बड़े खुशकिस्मत वो लोग हैं जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं और अपने वालिदैन की अताअत फरमा बरदारी करके उनकी दुआएं लेते हैं। बड़ा ही खूबसूरत वाक़या मैंने रात ही पढ़ा है, सुना भी है, पढ़ा भी है। सऊदी अरब के साथ यमन की सरहद बड़ी लंबी है, सैकड़ों मील तक, और यमन के बहुत सारे कबाइल, बहुत सारे नौजवान, उनका एक ही काम है कि वो सरहद का अबूर करते हैं, सऊदी अरब के अंदर आके नौकरी करते हैं। चूँकि उनकी मादरी ज़बान अरबी है, लिबास, उनका कल्चर बहुत हद तक जो है वो अरबों के साथ, सऊदियों के साथ मिलता जुलता है। यमन का एक इलाका, इसका नाम है अल-बैज़ा। उस इलाके के तकरीबन 70% नौजवान, उनका एक ही काम है, और वो ये कि वहाँ पर यमन में बहुत ज़्यादा असलहा है, घर घर में असलहा है। खंजर जो है ना वो उनका कौमी निशान है, अपने सीने पे खंजर बांधते हैं। खैर, तो नौजवान वहाँ पे कलाशनकोव बंदूक 1000 रियाल में मिल जाती है, और सऊदी अरब के अंदर 5000, 6000, 7000, 8000 की बिक जाती है। तो उनका यही काम है कि वो वहाँ से एक बंदूक, 2 बंदूकें ली, कलाशनकोव खरीदी और उसके बाद जाके सऊदी अरब के अंदर बेच दी। ये नौजवान जिसकी मैं बात आपको सुनाने वाला हूँ, ये बकरियों का चराने वाला था। इसने देखा कि इसके गांव के नौजवान वो जाते हैं सऊदी अरब में, 3-4 महीने रहते हैं, वापसी आके अपने घर बनाना शुरू कर देते हैं, शादी कर लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं। उसने अपने वालिद से कहा, उसने कहा वालिद बात यह है कि मुझे भी इजाज़त दे, मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। वालिद ने उससे कहा, देखो बेटे बात सुनो, ये ठीक है कि वहाँ पर असला बिक जाता है, लेकिन तुम्हें पता है कि अगर पकड़े जाओगे तो उसकी सज़ा क्या है? 20 साल तक जेल में रहोगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा 20 साल जेल में रहे, इसलिए जो तुम्हें मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह खैर व बरका है। वो नौजवान फिर वक़्त गुजरने के बाद फिर एक दिन वालिद के पास आ गया। वालिद ने फिर उसको इनकार कर दिया, और वो नौजवान अपने वालिद का मती फरमा बरदार, बिल्कुल बुरा नहीं मैंने उससे कहा, ठीक है अब्बा, मुझे आपकी दुआएं चाहिए। बकरियों का वो चराने वाला, बकरियों के पीछे कुछ अरसा गुजरा, फिर उसके गांव के नौजवान गए थे, वापस आए तो आके उन्होंने गाड़ियां खरीद ली, उन्होंने मकान बनाने शुरू कर दिए। फिर वालिद के पास चला गया। वालिद ने अब की बार वो जिसको कहते हैं हथियार फेंक दी। उसने कहा, देखो एक शर्त है, और वो यह है कि एक ही बार सिर्फ जाओगे सऊदी अरब, दोबारा नहीं जाओगे। उसने कहा, ठीक है, आप मुझे इजाज़त दे, दुआ दे के भेजें। उसने क्या किया, उसने 2-3 बकरियों को फरोख्त किया, उसके जो पैसे मिले उससे उसने बंदूक खरीदी, और वो नौजवान जो जा रहे थे जत्था, उसके साथ शामिल होकर सऊदी अरब दाखिल हो गए। तो मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि ये बहुत लंबी सरहद है, और मुमकिन ही नहीं है वहाँ पर कोई भी, कितनी भी फौज क्यों ना हो, और सऊदी अरब के अंदर वैसे भी बहुत बड़ी फौज नहीं है उनके पास। खैर, वो एक गांव से दूसरे, तीसरे, चौथे आगे दाखिल होते चले गए। जो उनका ग्रुप का कह लीजिए कि सुरगना था या बड़ा था, उसकी रहनुमाई में जैसे आगे बढ़ते चले गए, अचानक छापा सऊदी जो आर्मी थी, उन्होंने बकायदा उन्होंने सलाह हदूद के नाम से एक पूरा उनका इदारा है, इसका काम ही ये है। तो उन्होंने छापा मारा। अब ये सारे नौजवान बिखर गए, भाग गए। जो उनका सरगना था उसने कहा, देखो अपनी अपनी जान बचाओ, अब कोई इकट्ठा नहीं रहेगा, अपने घर वापस जाओ, बस जिस तरह भी हो सकता है। ये जो नौजवान बैजावी, उसने भागा अपनी जान बचाने के लिए, पुलिस से छुपता फिर रहा है। दूर उसको एक दरख्त नजर आया, एक मुनासिब जगह नजर आई। उसने कहा, यहां पर मैं कुछ देर इंतजार कर सकता हूं। वहां बैठ गया जाके। उसने सामने देखा, उसको एक गाड़ी नजर आई, और वहां पर छोटा सा पानी का तालाब कह लीजिए, जैसा जोहड़ होता है, तालाब कहाँ होना है, वहां पर पानी का जोहड़ था। वहां पर उसने देखा कि उस गाड़ी में से मियाँ बीवी नीचे उतरे हैं, एक औरत है, एक मर्द है।
अब ऐसे इंतजार में कि ये कब वापस जाएं यहां से और मैं अपने घर की तरफ वापस जाऊं। उसके देखते देखते 2 डाकू आते हैं। उन्होंने आकर उनके ऊपर हमला किया। वो जो खातून थी उसने अपना जेवर उतार के दे दिया, मिन्नतें कर रही हैं, समाजतें कर रही है कि ये जो मेरे पास जेवर है, पैसा है, जो भी है, ये ले लो, हमारी जान छोड़ो। वो मर्द जो था उसका हामद, वो अपनी गाड़ी में गया, उसने अंदर से कोई लोहे की सलाख थी वो निकाली, उनके ऊपर हमलावर हुआ। वो 2 थे, ये अकलौता था, उसके साथ औरत थी। उन्होंने हमला करके उसको कत्ल कर दिया। अब ये जो नौजवान है यमनी, ये उनको देख रहा है। उसके दिल में आया कि मैं आगे बढ़ के उनकी मदद करूं, लेकिन फिर उसने कहा कि मैं तो अपनी जान बचाता फिर रहा हूं, मुझे क्या इस बात से गरज, मुझे क्या लेना देना। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो जो 2 आदमी आए थे, उन बदबख्तों ने उस औरत के ऊपर हमला कर दिया। अब कि उसकी गैरत जागी कि ये औरत है और ये मेरी फर्ज बनता है, ईमान का तकाजा है, गैरत का तकाजा है कि मैं इस औरत की इज्जत और इफ़्फ़त की हिफाजत करूं। उसने क्या किया, उसने अपनी बंदूक से निशाना लिया एक का, उसको गोली मार दी और वो वहीं मर गया। और दूसरे के लिए उसने निशाना जब बांधा, उसको पता चल गया तो वो भागा वहां से। उसने खैर उसको गोली मारी, उसके पांव के ऊपर, कदम टांग के ऊपर लगी, लेकिन वो भाग गया। अब लगता यूं है कि वो जो खातून थी उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया टेलीफोन के जरिए, और थोड़ी देर में ये हुआ कि दौरियात वाले जो हैं, पुलिस के गश्त करने वाले, वो आ गए, उन्होंने इलाके को घेर लिया। इस दौरान हुआ यूं कि उस मंतके का जो अमीर था उसने अपनी सारी फौज को, पुलिस को हुक्म दिया। उसने कहा पूरे इलाके का क्रैक डाउन करो और जितने भी अजनबी हैं, मुजरम हैं, सबको पकड़ा जाए। अब इस नौजवान ने क्या किया, ऐसे अपनी जो बंदूक थी उसको फेंका उसने अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन बहरहाल फौज भी थी, पुलिस भी थी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने उसको काबू कर लिया और भी बहुत सारे लोग पकड़े गए। इससे पूछा गया कि हाँ भाई ये बताओ कि गोली किसने चलाई है। इसने डरते हुए कहा, कहने का मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। कहा अच्छा। इस दौरान में पुलिस ने या फौज ने वो जो बंदूक इसकी थी उसके ऊपर निशानात थे, उसके हाथों के, उसके अंगूठों के, वो निशानात उन्होंने सेव कर लिए। इसके निशानात लिए तो दोनों आपस में मैच कर गए। उनका तुम कहते थे कि मैंने कुछ नहीं किया, अब बताओ। इस दौरान में वो उस इलाके का जो अमीर था उसने कहा इस आदमी को मेरे पास लाया जाए। अब साबित हो गया कि वो जो मुजरम आए थे 2, उनमें से एक को कत्ल करने वाला कौन है, यही यमनी है। जो अमीर था उसने कहा ये बताओ कि जब तुम देख रहे थे तो तुमने इसके ऊपर गोली क्यों नहीं चलाई, बाद में गोली क्यों चलाई। उसने कहा अमीर बात यह है कि पहले तो मैं यही समझता रहा कि मेरा इसके साथ क्या लेना देना, मैं तो अपनी जान बचाने के लिए चुपता फिर रहा था। लेकिन जब मैंने देखा एक औरत के ऊपर, उसकी इज्जत और इफ़्फ़त के ऊपर हमला हो रहा है, तो फिर मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकी और फिर मैंने उसके ऊपर गोली चला दी। अमीर ने कहा कि बताओ क्या चाहते हो। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतनी बात है कि मुझे अपने घर जाना दिया जाए। अमीर कहने लगा डरने की कोई बात नहीं है, तूने हमारी इज्जत और इफ़्फ़त की हिफाजत की है, अब हम तुम्हें इनाम से नवाजेंगे। इस दौरान में हुआ यूं कि वो जो आदमी मरा था, एक तो औरत का जो खामद था, उस औरत का जो ससुर था, उसने देखा कि मेरी इज्जत को संभालने के लिए नहीं, उसका बेटा कत्ल हो चुका था, लेकिन उसका जो कातल था उसको ये कत्ल कर चुका था। आपको बात समझ आ गई है। उसने इनाम के तौर पर उसको गाड़ी लाके दे दी। वो जो खातून थी उसका वालिद
उसने कहा कि इसने मेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत की है। उसने एक खतीर रकम उसको दी, उसने कहा ये मेरी तरफ से तुम्हें इनाम है। और अब बारी आई अमीर की। अमीर ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसको इनाम दिया और साथ ही उसने सलाह हदूद वाले जो पुलिस या जो मुतलका अदारे थे उनसे कहा कि इसको बाइज्जत तरीके से सरहद पे छोड़ के आओ। अजीजों, आपको यह ताज्जुब होगा कि इस वाक़े के कई साल बाद तक उस लड़की का वालिद और उस मकतूल का वालिद जो है वो उनको बाकायदगी के साथ इसको पैसे भिजवाते रहे। ये अंजाम है उस शख्स का जिसने अपने वालिद की अताअत और फरमाबरदारी की और उससे दुआएं ली। अल्लाह ताला से हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने वालिदैन की इज़्ज़त, एहतराम और उनकी दुआएं लेने की तौफीक अता फरमाए।